Hello students, welcome back. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying chapter 2nd of Microeconomics, Theory of Consumers Behavior. This is the third part. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि यूटिलिटी क्या होता है. सेकंड पार्ट में हमने देखा कि यूटिलिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है. और इस पार्ट में हम यूटिलिटी की सेकंड अप्रोच ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस या ऑर्डिनल अप्रोच डिस्कस करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है? जब हम लोगों ने यूटिलिटी पढ़ा और हम लोगों ने उसके अंदर कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ा, सो वी डिस्कस्ड कि कार्डिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग यू कैन एक्चुअली मेजर योर यूटिलिटी. ऑर्डिनल अप्रोच ऑन दी अदर हैंड सेज कि नहीं, आप अपनी यूटिलिटी, अपनी सेटिस्फैक्शन मेजर नहीं कर सकते हो. व्हाट यू कैन डू इज कि आप जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स चूज कर रहे हो, आप उनको रैंक कर सकते हो. अगर मैं दो अलग अलग गुड्स में अपनी इनकम स्पेंड कर रही हूँ, फिर मैं किसी और दो अलग गुड्स में अपनी इनकम स्पेंड कर रही हूँ, मेरे को उन दोनों में से कौन से बंडल में, कौन से कॉम्बिनेशन में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट वुड बी माई प्रायोरिटी. सो ऑर्डिनल अप्रोच ये बोलता है कि आप ऐसे कंजम्पशन बंडल्स बनाते हो. कंजम्पशन बंडल्स का मतलब होता है अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स. आप ऐसे कंजम्पशन बंडल्स बनाते हो और उनमें से फिर आप चूज करते हो कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस बंडल से मिल रहा है. दिस इज ऑर्डिनल एनालिसिस. इसके अकॉर्डिंग हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ओके, अगर मैं चॉकलेट खाऊंगी तो आई वुड बी मोर सेटिस्फाइड देन ईटिंग अ केक. आई मीन, मैं केक नहीं खाना प्रेफर करूंगी, आई वुड प्रेफर चॉकलेट ओवर केक. सो जब आप किसी एक को प्रायोरिटी देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अनदर वन, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. ओके, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इसमें आप देखो अलग अलग तरीके के ग्रुप्स बन जाते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं. अगर मैं बोलूं कि यार मैं ऐसा कर सकती हूँ, या मैं 4 बनानास लेके 1 एप्पल ले लूं, या फिर मैं 2 बनानास लेके 2 एप्पल ले लूं, मैं दोनों में ही सेटिस्फाइड हूँ बिकॉज मुझे दोनों बहुत पसंद है. सो ऐसे कॉम्बिनेशंस जब बन जाते हैं, जब अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी आपको सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं, तो इसको हम जिस ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व. सो इंडिफरेंस कर्व हमको क्या बोलता है? द कर्व दैट रिप्रेजेंट्स वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट गिव्स कंज्यूमर्स इक्वल सेटिस्फैक्शन. ऐसे गुड्स जिससे सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को इक्वल मिल रहा है. जैसे कि इफ आई से कि मैंने 4 मैंगोज लिया एंड 3 एप्पल्स लिया. अगर मैं इसकी जगह 3 मैंगोज लेके 4 एप्पल्स ले लेती, तो भी मुझे दोनों में मैं इंडिफरेंट हूँ. आई एम ओके विद एनीथिंग. अगर आप मुझे ये दे दो या ये दे दो, मेरे को सेटिस्फैक्शन इक्वल होगा. तो जब हम इस कॉम्बिनेशन को, इस इनडिफरेंट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, दैट इज नोन एज इनडिफरेंस कर्व. जैसे हमने कार्डिनल यूटिलिटी में टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग अपना सेटिस्फैक्शन देखा, इसमें हम इनडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग अपना सेटिस्फैक्शन देखेंगे. ठीक है, सो वी हैव एन एग्जांपल हियर. हमको यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस दिए हैं ऑफ मैंगोज एंड बनानास. फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आई हैव 15 मैंगोज 1 बनाना, देन 12 मैंगोज 2 बनाना, देन 10 मैंगोज 3 बनाना एंड 9 मैंगोज 4 बनानास. सो मैं यहाँ पे इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करूं, जैसे कि अगर मैं ए कॉम्बिनेशन चूज करूं, सो दिस इज ए कॉम्बिनेशन, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. इन चारों में से मैं कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करूंगी, मैं इंडिफरेंट हूं, मेरा सेटिस्फैक्शन चारों में इक्वल है. सो व्हेन वी जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स वी गेट अ कर्व नोन एज इंडिफरेंस कर्व. कर्व नोन एज इंडिफरेंस कर्व. अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो. यहाँ पे मैंने एक बनाना बढ़ाया और यहाँ पे मैंने कम किए. अगेन यहाँ पे फिर से बढ़ाया, यहाँ पे फिर से कम किया. फिर यहाँ पे एक यूनिट और बनाना का ऐड किया और यहाँ पे अगेन हमने कम किया मैंगो. सो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि जैसे ही आपको बनाना का क्वांटिटी बढ़ाना पड़ रहा है, आपको मैंगो का क्वांटिटी कम करना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि हमारी इनकम तो कांस्टेंट है. अब मैं उसको बनाना में लगाना चाह रही हूँ तो मुझे मैंगो में कम लगाना पड़ेगा, जहाँ मैं पहले ज्यादा लगा रही थी. सो आपको अगर एक कॉम्बिनेशन के किसी एक गुड का कंजम्पशन इंक्रीज करना है, तो आपको दूसरे का कंजम्पशन डिक्रीज करना ही पड़ेगा.
दिस इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. क्या बोलते हैं इसको? द अमाउंट ऑफ गुड ए दैट द कंज्यूमर मस्ट सैक्रिफाइस फॉर कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड बी. दिस इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, हमने 4 कॉम्बिनेशंस लिए थे, A combination, B combination, C and D. Okay. Mango, banana. अब यहाँ पे ये नोटिस करो, जब मैं 1 यहाँ ऐड कर रही हूँ, इस एक एडिशनल यूनिट के लिए मैंने यहाँ पे 3 यूनिट्स दिया है. फिर ये एक ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 यूनिट्स गिव अप किया है, और ये एक ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 यूनिट गिव अप किया है. सो इवेंचुअली मैं क्या कर रही हूँ, 1 एडिशनल के लिए मैं कम यूनिट सैक्रिफाइस कर रही हूँ. पहले मैंने बोला कि ओके मैं एक बनाना एक्स्ट्रा लेने के लिए 5 मैंगोज छोड़ देती हूँ. फिर मैंने बोला कि अब एक और बनाना लेने के लिए मैं सिर्फ 2 मैंगोज ही छोड़ूंगी. फिर मैंने बोला एक देने के लिए मैं एक ही छोड़ूंगी. तो इवेंचुअली वो एक एडिशनल यूनिट ऑफ बनाना के लिए मैं मैंगो की क्वांटिटी जो सैक्रिफाइस कर रही हूँ वो कम होती जा रही है. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट वी सैक्रिफाइस lesser and lesser units of good A to consume additional unit of good B. Good B यहाँ पे हमारा बनाना है. बनाना का एक एक्स्ट्रा यूनिट हमें बनाने के लिए मैंगो का जो यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है उसका नंबर हम कम करते रहेंगे. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. तो यहां तक हमने देखा कि ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, उसको हम कैसे इंडिफरेंस कर्व पे करते हैं डिनोट, और इंडिफरेंस कर्व बेसिक जो लॉ पे चलता है वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस से आईसी में क्या असर पड़ता है, कैसे वो आईसी को इम्पैक्ट करता है, उसके थ्रू हम आईसी की प्रॉपर्टीज देखेंगे. सबसे पहले हमने आईसी में क्या नोटिस किया है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है. ओके, और सेकंड क्या नोटिस किया है कि ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है. अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? ड्यू टू एमआरएस इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू एमआरएस. क्यों? क्योंकि हमने एमआरएस में क्या पढ़ा कि हमें एक चीज करने के लिए, एक और एडिशनल यूनिट करने के लिए दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. तो ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जब मैं यहाँ पे बनाना बढ़ा रही हूँ तो मुझे यहाँ पे मैंगो को कम करना ही पड़ेगा, इसीलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है. अब ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ये क्यों है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के बाद, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ये बोलता है कि मैं यहाँ जितना जितना कम करूंगा वो लेस होता रहेगा एक एक यूनिट के लिए. मैं कम कम सैक्रिफाइस करता रहूंगा एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. So what we have learned कि IC is downward sloping due to marginal rate of substitution, but it is convex to the origin due to law of diminishing marginal rate of substitution. अब मेरे को एक चीज बताओ यहाँ पे, ये तो हमारा बेसिक है. अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस आए कि यहाँ पे मुझे एक बनाने के लिए एक ही कम करना पड़ रहा है, फिर यहाँ एक बढ़ाने के लिए एक ही कम करना पड़ रहा है, तो अपना मार्जिनल रेट तो 1:1 आ गया, क्योंकि आप जितना सैक्रिफाइस कर रहे हो उतना ही ले रहे हो. ये मार्केट में, अपने मार्केट में बिल्कुल भी फीजिबल सिचुएशन नहीं है. इट इज एन अज्यूम्ड सिचुएशन. इस सिचुएशन में अपना आईसी क्या होगा? इस सिचुएशन में अपना आईसी एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये पार्ट जो आप यहाँ सैक्रिफाइस कर रहे हो और यहाँ पे जो पार्ट ले रहे हो वो कंसिस्टेंटली इक्वल है. ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है मार्केट में, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस के लिए आपको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स चाहिए. एक चीज बताओ, मैंगो और बनानास आर नॉट परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स, राइट? तो ऐसे प्रोडक्ट्स मिलना जो कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो इज वेरी डिफिकल्ट. इसीलिए ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि मार्केट में रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है. ये थी आईसी की फर्स्ट प्रॉपर्टी.
सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ आईसी सेज कि जैसे ही आप एक इंडिफरेंस कर्व से दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे जाते हो, क्या होता है, आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। ये चीज समझने के लिए आपको एक टर्म समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? जब हम एक से ज्यादा आईसी को एक ही ग्राफ में दिखाते हैं तो उसको हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। जैसे कि इस ग्राफ में 3 आईसीज है, तो दिस इज एन इंडिफरेंस मैप। ओके, अब कंज्यूमर जो होता है, जो हम है, एक चीज बताओ कि मेरे लिए तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। मेरे को जितना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, मेरे को उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। तो ये बोलता है कि अगर मैं ए आईसी में था, यहाँ से मैं अपना सेटिस्फैक्शन बढ़ाना चाहूंगा तो मुझे बी आईसी में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे सीआईसी में मिलेगा। और एज अ कंज्यूमर मेरी प्रेफरेंस हमेशा हायर सेटिस्फैक्शन होगी। तो जैसे यहाँ पे IC3 में हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन है, सो इसको हम बोलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ आईसी की हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। और जो कंज्यूमर बिहेवियर आपने यहाँ पे देखा कि मैं ए से बी में गई, बी से सी में गई, क्यों? अपना सेटिस्फैक्शन बढ़ाने। दिस इज नोन एज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। Monotonic preferences, higher satisfaction would always be a consumer's choice. मेरा first और important objective higher satisfaction रहेगा, and that is why I will move. Indifference map, collection of more than one IC in a graph. अगर आप एक ही में एक से ज्यादा ICs दिखा रहे हैं तो उसको बोलते हैं indifference map. Third very important thing about indifference curve that we have to study is they never intersect. जैसे कि यहाँ पे हमको ये जो ए पॉइंट दिया है जहाँ पे दोनों आईसीज मिल रहे हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इज नॉट पॉसिबल? ऑफ कोर्स अभी हमने पढ़ा कि हायर इंडिफरेंस कर्व हमें हायर सेटिस्फैक्शन देता है, तो फिर दोनों लोअर और हायर इंडिफरेंस कर्व में कोई कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन मीट नहीं हो सकता है। इसीलिए एट पॉइंट ए वी विल से कि नो, indifference curve can never intersect each other. Two indifference curve never intersect each other. ये अपने आप को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ओके, लेट्स जस्ट रिवाइज कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट वी स्टडीड व्हाट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल अप्रोच सेज कि हम as a consumers can rank our utility and satisfaction from different combinations of goods that we are getting, but we cannot measure them. इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि इसमें जो different combinations आते हैं जिसके बीच में as a consumer I am indifferent about, they can be represented by indifference curve. Indifference curve work करता है marginal rate of substitution and law of diminishing marginal rate of substitution में। marginal rate of substitution हमको बोलता है कि एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरे गुड का कंजम्पशन हमको कम करना पड़ेगा ड्यू टू फिक्स्ड इनकम। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें बोलता है कि आप कंजम्पशन एवरी एडिशनल यूनिट जो बढ़ाओगे उसके लिए आप जो सैक्रिफाइस कर रहे हो वो आप कम और कम करोगे। इसके ही थ्रू इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज में हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू MRS एंड इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS। फिर हमने पढ़ा हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स अस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जिसके थ्रू हमने क्या समझा, इंडिफरेंस मैप क्या होता है और मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होते हैं। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज टू इंडिफरेंस कर्व नेवर हैव अ सिंगल मीट पॉइंट, दे नेवर intersect. Okay, this is all for today. Let's move to the assessments and see. Question number first, the indifference curve shows various combination of two commodities that give consumers same level of satisfaction. I don't think there's anything indifference curve का यही मतलब होता है कि अलग अलग combinations जो आपको क्या कर रहे हैं, same level of satisfaction दे रहे हैं. So this can be right. The various combinations of two commodities that give consumer different level of satisfaction, no, फिर तो वो अलग अलग ICs बनेंगे. So ये गलत हो गया. Both A and B नहीं हो सकता क्योंकि हमारा B गलत है. Neither A or B नहीं हो सकता because A is correct. So answer would be A. Question number second. The law of diminishing marginal rate of substitution states that diminishing MRS हमको क्या बोलता है कि आप जो भी sacrifice करोगे additional unit के लिए उसको less और less ही
करोगे, कभी ज्यादा नहीं करोगे. So as a consumer substitute one commodity for another, MRS remains constant? No. As consumer substitute one commodity for another, MRS increases? No. Marginal rate क्या होता है? कम होता है. As consumer substitute one commodity of another, MRS diminishes? Right. As consumer substitute one commodity, MRS becomes negative? No. Combination two goods का है, वो कभी भी किसी good को पूरा give up नहीं करेगा. Question number 3. The indifference curve has following properties. It is upward sloping. Upward sloping में ही गलत हो गया. Downward sloping and convex to the origin. Right. Downward sloping and concave to the origin. No. Concave क्यों नहीं होता है? क्योंकि law of diminishing marginal rate of substitution apply होता है. Upward sloping again wrong. So answer would be B. It is downward sloping and convex to the origin. Please याद रखना downward sloping होता है क्योंकि marginal rate of substitution लगता है. Convex to the origin होता है due to law of diminishing MRS. बहुत छोटे छोटे concepts हैं, आपको 1 markers में पूछ सकते हैं. Okay, this is all for today. I hope you understood it. Thank you so much.